हेलो दोस्तों, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड एआई एजेंट बिल्ड करने वाले हैं। प्रोजेक्ट इज एआई एरर लॉग एनालाइजर। सो एज पर नेम आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। नॉर्मली जब कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है तो हमें काफी बड़े बड़े एरर लॉग देखने को मिलते हैं, राइट। कभी कभी उन एरर को समझना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। और नॉन टेक्निकल के लिए ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल होता है। प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। मैनुअल प्रोसेस क्या है, जब हम कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं और हमको कोई भी एरर मिलता है तो हम क्या करते हैं, एरर ओपन करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कहीं से तो इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर वर्बली हमको मैनेजर या टीएल को एक्सप्लेन करना रहे कि एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है तो कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं, राइट। तो ये जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी स्लो होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। व्हाट इज एग्जैक्टली सोल्यूशन इज, वी विल बिल्ड एन एआई एजेंट जहां हम कोई भी एरर लॉग फाइल एजेंट को देंगे। और फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ भी हो सकता है, लाइक जेसन, टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सेल एक्सेट्रा। एंड देन एआई एजेंट पर्टिकुलर एरर लॉग फाइल को एनालाइज करेगा एंड हमें ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन जनरेट करके देगा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, so we can directly share the exact summary issue to the manager and TL. Technology we are going to use is Python, LangChain, Ollama, मे भी हम कोई ओपन एपीआई भी यूज कर सकते हैं। एंड हम लोग पांडास यूज करेंगे और यूआई बनाने के लिए हम लोग स्ट्रीम लीड यूज करने वाले हैं। ओके, आर्किटेक्चर को अच्छे से समझते हैं। सो एट द इनिशियल हमारे पास कोई एरर फाइल होगा और एरर फाइल कोई से भी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक जेसन, एक्सेल, सीएसवी, टेक्स्ट फॉर्मेट में। एंड देन उसके बाद हमारे पास मेन डॉट पीवाई रहेगा, ब्लॉक प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी हम एरर फाइल को अपलोड करेंगे उसको रीड करेगा, चेक करेगा एरर इन्फॉर्मेशन और सेंड करेगा एआई एजेंट को। सो एआई एजेंट क्या करेगा, पर्टिकुलर एरर को एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करेगा। उसके बाद हमारे पास यूजर इंटरफेस होगा। यूजर इंटरफेस में हम कोई भी लॉग फाइल को अपलोड करेंगे और उसके बाद हम उसका समरी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज लाइक अ प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हम पहले सी ड्राइव में जाएंगे और एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम देते हैं एआई लॉग एनालाइजर। तो हम वीएस कोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सीएमडी और उसके बाद कोड स्पेस डॉट। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट के लिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट इन द सेंस एक वर्क स्पेस होता है जहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन -m वर्चुअल इन्वायरमेंट और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एआई लॉग। ये मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, राइट। यहाँ पे एक वर्क स्पेस जनरेट हो गया है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, के अंदर जाएंगे एंड देन उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर एंड देन उसके बाद एक्टिवेट। एआई लॉग स्लैश स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट। अब जितने भी लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स हैं हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। क्या करेंगे, मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे विच इज एसआरसी। एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारे जितने भी कोड लॉजिक रहेंगे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहीं पे एक और फोल्डर बनाएंगे विच इज सैंपल लॉग। सैंपल लॉग के अंदर हम डमी एरर लॉग बनाएंगे। करते हैं ये सैंपल लॉग के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं विच इज एरर लॉग, एरर डॉट लॉग। और ये एरर लॉग में हम कुछ एरर लॉग उठा के डालने वाले हैं। दिस इज माय सैंपल एरर। अभी के लिए इसको सेव करके कट कर देंगे। तो लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे मेन डॉट पी वाई जो एरर लॉग को रीड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एरर रिलेटेड लाइंस एंड सेंड टू द एआई एजेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज मेन डॉट पी वाई। बाय बाय। है गाइस, हमने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, एजेंट डॉट पी वाई बिल्ड करेंगे। एसआरसी के अंदर एक फाइल बनाएंगे विच इज एजेंट डॉट पी वाई। First we will import important libraries, LangChain core dot prompts, import prompt template, and then from LangChain community LLMs, import Ollama। अभी हम क्या करेंगे, लोड करेंगे LLM। यहाँ पे कमेंट करते हैं लोड LLM। एक फंक्शन बनाएंगे विच इज लोड LLM और यहाँ पे रिटर्न ओलामा। और यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज करेंगे, हम मिस्ट्रल। और हम टेम्परेचर 0.2 रखेंगे, टेम्परेचर इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे 0.2 इसलिए रखे हैं ताकि हमारा मॉडल एक्यूरेट आंसर दे। ओके,
So what is next thing is we will make a function for generate answer, generate prompt, define generate answer, error text. So इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पे हम एजेंट का रोल सेट करने वाले हैं. यू आर एन एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर, एआई इंजीनियर, as well as good understanding in all programming language. So next thing is analyze the following log, analyze the following error message and provide the detailed solution and fix the issue. Okay, fix the following issue. So first thing is what the error mean, what the error mean. Okay, and second is why error occur, and third is how to fix the error, and fourth is provide code example if necessary. Now error and here error text. Okay, I hope ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया exactly हमने क्या किया अभी. So next thing is LLM is equal to load LLM और chain is equal to prompt LLM और response is equal to chain dot invoke. इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड फाइनली रिटर्न रिस्पॉन्स. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, प्रॉम्प्ट और LLM को चैन कर दिया है आपस में, और यहाँ पे एरर टेक्स्ट, जो भी एरर टेक्स्ट रहेगा वो AI को जाएगा. ओके, एंड देन उसके बाद हमको रिस्पॉन्स मिलेगा. और यहाँ पे एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रिप कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रिप. तो यहाँ पे हमारा एजेंट बन के रेडी हो चुका है. अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई. ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग अभी requirement.txt बनाएंगे फॉर दिस प्रोजेक्ट. requirement.txt में बेसिकली हम लोग क्या क्या मॉड्यूल्स और क्या क्या लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं हम लोग इंस्टॉल करेंगे. ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे विच इज अ requirement.txt. So we will use OpenPyXL, request and LangChain community और क्या LangChain core. सो हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग स्ट्रीम लीड यूज करेंगे. सो यहाँ पे स्ट्रीम लीड और हम क्या यूज किए, ओलामा, राइट. सो हियर ओलामा. तो इसको सेव करते हैं और टर्मिनल ओपन करते हैं. तो हमारा requirement.txt मेन प्रोजेक्ट के अंदर है, cd, और उसके बाद अभी हम मेन प्रोजेक्ट के अंदर है. तो pip install -r requirement.txt. तो जितने भी रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल हो गया है, राइट. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपना main.py बनाएंगे विच इज कंट्रोलर. तो SRC के अंदर हम एक नया फाइल बनाएंगे विच इज main.py, और ये main.py SRC के अंदर है. ओके, main.py का पर्पस क्या है, ये किसी भी फॉर्मेट के लॉग को रीड करेगा और उसमें जो भी एरर वाला लाइन है उसको निकालेगा, और जो भी एरर है वो AI एजेंट को भेजेगा ताकि वो ह्यूमन रीडेबल समरी जनरेट कर सके. ओके, तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे OS इंपोर्ट जेसन. तो बेसिकली जेसन हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जेसन फाइल को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. एंड देन इंपोर्ट pandas. सो नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट जनरेट आंसर, फ्रॉम जनरेट आंसर. और ये जो जनरेट आंसर है वो कहाँ से आ रहा है, एजेंट से आ रहा है. ओके, तो बेसिकली एरर टेक्स्ट को AI मॉडल के पास भेजने के लिए हम लोग ने जनरेट आंसर यहाँ पे इंपोर्ट किया है. तो फाइल को रीड करने के लिए अब हम एक फंक्शन बनाएंगे विच इज अ रीड फाइल, और यहाँ पे फाइल पाथ. सो नेक्स्ट थिंग इज est is equal to
os.path डॉट स्प्लिट टेस्ट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली इसका यूज क्यों कर रहे हैं, फाइल का एक्सटेंशन निकालने के लिए। ओके, एग्जाम्पल, अगर हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं जो कि डॉट लॉग एक्सटेंशन है, या फिर हम कोई ऐसा फाइल अपलोड कर रहे हैं जिसका फॉर्मेट है CSV, और मे बी हम कुछ ऐसा भी फाइल अपलोड कर सकते हैं जिसका फॉर्मेट हो एक्सेल, राइट। तो डिफरेंट फाइल को रीड करने के लिए डिफरेंट रीड लॉजिक होता है, राइट। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंशन डाल रहे हैं, इसलिए पहले एक्सटेंशन चेक करना मैंडेटरी है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज if ext in dot log comma dot txt तो बेसिकली यहाँ पे डॉट लॉग एंड डॉट txt दोनों प्लेन टेक्स्ट लाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, विथ ओपन एंड यहाँ पे हमारा फाइल पाथ, फाइल अंडरस्कोर पाथ, इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8, एरर्स इज इक्वल टू इग्नोर। तो इन कोडिंग UTF-8 यहाँ पे क्यों यूज किया है, लॉग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, राइट। एंड एरर इज इक्वल टू इग्नोर, इसका करप्ट कैरेक्टर होने पर प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। ओके, एंड देन उसके बाद रिटर्न f डॉट रीड लाइन्स, तो एग्जैक्टली एरर लाइन बाय लाइन डिटेक्ट करना इजी होता है, राइट। यहाँ पे अब हम CSV फाइल को हैंडलिंग करने के लिए elif लगाएंगे, elif ext इज इक्वल टू डॉट CSV। अब जो फाइल हम अपलोड करेंगे वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे हम अलग अलग कंडीशंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे CSV के लिए अलग ब्लॉक बनाए, क्यों, क्योंकि CSV टेक्स्ट नहीं होता है, राइट। CSV स्ट्रक्चर डेटा होता है, राइट। सो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, एंड उसके बाद हमारा फाइल पाथ। तो यहाँ पे हम लोग पांडास क्यों यूज किए, CSV मैन्युअली पार्स करना रिस्की होता है, राइट। सो पांडास ऑटो क्लीन पार्सिंग करता है। देन रिटर्न df डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे /n। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज एक्सेल हैंडलिंग। तो यहाँ पे elif ext इज इक्वल टू एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, XLSS, राइट। तो बेसिकली हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सब कंडीशंस लगा रहे हैं। तो सेम एज ये जो लॉजिक है यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे रीड CSV होगा और यहाँ पे रीड एक्सेल होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगा। तो नाउ अगर हम कोई जेसन फाइल अपलोड करेंगे, तो जेसन फाइल को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, elif ext इज इक्वल टू डॉट जेसन एंड डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड। so json dot dump data comma is indent is equal to 2। तो यहाँ पे जेसन को रीडेबल बनाने के लिए डंप और इंडेंट यूज कर रहे हैं ताकि AI को समझ में आ जाए इजिली। रेज वैल्यू एरर अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, अगर हम ये फाइल के फॉर्मेट के अलावा अगर कोई भी फाइल डालेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, हमको ये मैसेज मिलेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सट्रैक्ट एरर लाइन्स। सो डिफाइन एरर लाइन, तो यहाँ पे आर्गुमेंट दे देंगे लाइन्स। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम कोई फाइल अपलोड करेंगे तो हमको एरर रिलेटेड फाइल ही आना चाहिए। अगर हम पूरा लॉग फाइल AI को देंगे तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड देंगे, बैक और रिटर्न line for line in lines if any keyword in line dot lower or keyword in keyword. ओके, बेसिकली हम लॉग फाइल के हर एक लाइन को चेक करेंगे, अगर ये कीवर्ड्स मिलेंगे तो समझ लो एरर्स इंक्लूडेड है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज एनालाइज फाइल विथ एआई, और यहाँ पे फाइल, तो बेसिकली ये पूरे पाइपलाइन का कंट्रोलर है। ओके, सो लाइन्स इज इक्वल टू read file error lines error underscore lines is equal to extract error line, कहाँ से extract करेगा, lines में से। ओके, if not error line then return no error found in the uploaded file, no error found in the uploaded file. So error text is equal to error text is equal to dot join एरर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोकन लिमिट कंट्रोल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट इनफ होगा। एंड देन रिटर्न जनरेट आंसर या एरर टेक्स्ट। क्या, तो बेसिकली एरर जो है एआई एजेंट को जाएगा, फिर एआई एजेंट क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन डॉट पीवाई कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। है गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में agent.py और main.py बिल्ड किया था, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं यूजर इंटरफेस यूजिंग स्ट्रीमलीट। तो हम क्या करेंगे, src फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाएंगे विच इज app.py। तो बेसिकली इस फाइल में हम स्ट्रीमलीट का यूज करके एक सिंपल यूआई बना रहे हैं। यहाँ पे यूजर कोई भी लॉग फाइल अपलोड करेगा, एआई उस फाइल को एनालाइज करेगा और हमको समरी रिपोर्ट जनरेट करवा के देगा। So first we will import some libraries. So import Streamlit as ht. So Streamlit एक Python framework है जो वेब UI बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसके लिए HTML CSS लिखने की जरूरत नहीं है। So इस प्रोजेक्ट में हम फ्रंट एंड के लिए Streamlit का यूज कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज import temp फाइल। तो बेसिकली टेम्प फाइल क्या होता है कि अपलोडेड फाइल को टेम्पररी सिस्टम में सेव करने के लिए हम टेम्प फाइल का यूज करते हैं। एंड देन इंपोर्ट ओएस। ओएस का यूज क्यों करते हैं, फाइल एक्सटेंशन निकालने के लिए, फोल्डर क्रिएट करने के लिए और टेम्पररी फाइल डिलीट करने के लिए। ओके, तो फ्रॉम मेन इंपोर्ट एनालाइज विथ एआई। तो एग्जैक्टली हम ये वाले फंक्शन को app.py में कॉल कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ये फंक्शन पूरा एआई एनालिसिस पाइपलाइन को रन करता है। द नेक्स्ट थिंग इज द पेज कॉन्फ़िगरेशन। पे हम सेट करेंगे ht.set अंडरस्कोर पेज कॉन्फ़िग और यहाँ पे हम पेज का टाइटल देंगे। तो पेज टाइटल इज इक्वल टू, और पेज का टाइटल दे देते हैं एआई लॉग एनालाइजर, और यहाँ पे मैं लेआउट दे देता हूँ सेंटर्ड। तो बेसिकली हम लोग ने ब्राउजर टैब का टाइटल सेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेज का मेन हेडिंग लिखेंगे। तो ht.title AI लॉग एनालाइजर। तो उसके नीचे मैं एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तो ht.upload any log text CSV एक्सेल और जेसन फाइल, एक्सेल और जेसन फाइल। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर को सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि कौन से टाइप का फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। So next in is file upload session. Uploaded file is equal to ht.file uploader. So basically UI में फाइल अपलोड बटन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपलोड योर फाइल टाइप इज इक्वल टू, हम कौन कौन सा फाइल अपलोड कर सकते हैं, txt, csv,
Excel, JSON. So next thing is file exist check. यहाँ पे कमेंट करते हैं. So if uploaded file, तो बेसिकली जब तक यूजर फाइल अपलोड नहीं करता है तब तक कोड रन नहीं होगा. file_ext is equal to os.path.splittest uploaded file.name temp file name temporary file delete is equal to false, comma suffix is equal to file ext as temp temporary dot write did file dot read temp underscore path is equal to temp dot name. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम में टेम्पररी फाइल बनता है सेम एक्सटेंशन के साथ. डिलीट इज इक्वल टू फास्ट हम लोग ने इसलिए किया है क्योंकि फाइल को बाद में रीड करना है, ऑटो डिलीट नहीं चाहिए. ओके, सो टीएमपी डॉट राइट अपलोड फाइल डॉट रीड, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर की अपलोडेड फाइल का जो डेटा होगा वो टेम्पररी फाइल में लिख दिया जाएगा. सो टेम्प पाथ इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेम. तो टेम्पररी फाइल का जो पाथ हम सेव कर रहे हैं बैकएंड फंक्शन को ये पाथ चाहिए. ओके, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार अपलोड कर दिए तो बटन बनाएंगे विच इज एनालाइज फाइल. वो बटन क्या करेगा, जब हम वो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एआई एजेंट क्या करेगा, एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पे इफ st.button और बटन का नाम हम दे देंगे यहाँ पे एनालाइज फाइल st.spinner. तो बेसिकली जब हम एनालाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या दिखेगा फ्रंट एंड में, जो हम यहाँ पे लिखेंगे एनालाइजिंग फाइल विथ एआई एंड देन ट्राई समरी इज इक्वल टू एनालाइज फाइल विथ एआई और उसके बाद हमारा टेम्प पाथ. नाउ st.success completed. So next thing is st.text area और यहाँ पे हम दे देंगे AI समरी रिपोर्ट कॉमा समरी और यहाँ पे हम हाइड दे देंगे 300. हाइड इज इक्वल टू 300. st.makedir output underscore okay is equal to true. तो बेसिकली जब हम समरी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो वो आउटपुट फोल्डर के अंदर सेव होगा AI समरी रिपोर्ट डॉट txt. तो आउटपुट फोल्डर के अंदर हमारा AI समरी रिपोर्ट सेव होगा. ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग विथ ओपन रिपोर्ट पाथ राइट कॉमा इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 with open report path. यहाँ पे क्या होगा, RB st.download बटन. तो बटन पे क्या लिखा रहेगा, डाउनलोड समरी रिपोर्ट. फाइल नेम इज इक्वल टू फॉर लॉग समरी यहाँ पे कॉमा माइम इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश स्पैन. ओके, इसको डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे. एक्सेप्ट एक्सेप्शन ऐसी os डॉट रिमूव. सो दिस इज लाइक सिंपल लॉजिक. आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा. तो अभी अपने ऐप को रन करते हैं. सो रन करने के लिए क्या करेंगे, ऐप फाइल src के अंदर है राइट. सो cd src नाउ स्ट्रीमलीट रन app.py. सो हियर वी कैन से द पेज इज लोडिंग. देख सकते हैं हमारा UI कितना नीट एंड क्लीन है और हम लोग ने HTML CSS का यूज भी नहीं किया है. सो सिंपली क्या करेंगे, ब्राउज फाइल और ये एरर वाला फाइल हम. सो यहाँ पे एरर फाइल लोड हो चुका है. सो सिंपली क्या करना है, एनालाइज फाइल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजेंट इज स्टार्टेड प्रोसेसिंग दिस फाइल. सो एनालाइज फाइल विथ AI. So the error is database connection is failed and collection error unable to connect the database. So that is exactly error. Analysis is completed और यहाँ पे हमको summary report मिल रहा है.
तो यहाँ पे समरी रिपोर्ट जनरेट हो गया है। एज पर एरर मीनिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं एआई एजेंट में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट, व्हाट इज एरर मींस, राइट, द डेटाबेस कनेक्शन फेलियर कुड बी सच एज इनकरेक्ट डेटाबेस क्रेडेंशियल एंड समथिंग एंड नेटवर्क इशू। सो ऐसा कुछ समरी दे रहा है। तो मेन चीज ये है कि सब चीज सही से काम कर रहा है और जो कि हम लोग चाहते थे। तो ये समरी रिपोर्ट को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम agent.py में ये जो प्रॉम्प्ट है उसको और अच्छे से दे सकते हैं। लाइक हम द सैंपल एग्जांपल फॉर द फिक्सेस दिस सिस्टम। सो ऐसे कुछ चीजें हम ऐड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट में ताकि और अच्छे से आंसर दे सके। तो नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, इसको ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का। तो डाउनलोड समरी रिपोर्ट, और तो दिस इज वर्किंग फाइन यार, और एग्जैक्टली जैसा हम चाहते थे वैसा बन गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसे और एआई प्रोजेक्ट बनाए जो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ओके, तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।